नमस्कार, मैं संजय सिन्हा, यंग एंटरप्रेन्योर। इस कड़ी में आज आपकी मुलाकात मैं उस शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जिसने अपने लिए रास्ता अलग चुना है। हमारे साथ हैं बहुत डायनेमिक यंग निकिता ग्रोवर। नमस्कार। निकिता, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा ये जो शो है, हमारा जो प्रोग्राम है, उसका नाम है यंग एंटरप्रेन्योर। ओके। तो आपके पास तो आपके पापा का सब कुछ था, बिजनेस था, उनके फाइनेंस सर्विसेज है, उनके होटल्स हैं, उनके कंस्ट्रक्शन का काम है। वो सब छोड़कर आपने कुछ अलग करने का क्यों सोचा? मतलब वो फोटे नहीं है मेरा। कंस्ट्रक्शन हो गया और मतलब अकाउंट्स की चीज़ें, ये सब मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि मैं ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ आर्ट की तरफ और मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें ज़्यादा काम करूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही टेक्सटाइल्स और फैशन का है। और मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, डांस, ये सब में मैं ज़्यादा थी दैन टिपिकल मैथ्स, अकाउंट्स और कॉमर्स के उसमें, क्योंकि मेरी मॉम की भी बैकग्राउंड सेम है एंड आई थिंक आई हैव इनहेरिटेड दैट इन मी। क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने टेक्सटाइल्स किया है, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी फैशन मर्चेंडाइजिंग में करी है। जब पापा का बिजनेस ही टेक्सटाइल का नहीं था, उनका बिजनेस था होटल का, फाइनेंस का और कंस्ट्रक्शन का, तो फिर उन सब में नहीं जाकर टेक्सटाइल में गए ही क्यों? वो सब मेरे को समझ ही नहीं आता, जो वो करते हैं वो मेरे को समझ ही नहीं आता। चाहे वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं, रियल एस्टेट की बातें करते हैं, मेरी समझ नहीं आता। इंटीरियर की बात करें तो मेरे को समझ में आता है, क्योंकि वहाँ पर आर्टिस्ट की ओपिनियन की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर मैं ज़रूर अपने इनपुट्स देती हूँ और वो चाहते हैं कि मैं अपने इनपुट्स दूँ, वहाँ मैं देती हूँ ज़रूर, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डिटेलिंग वहाँ मैं नहीं देती। तो आपने किस तरह का बिजनेस, पहले जो आपने बताया बिजनेस शुरू किया था, किस तरह का बिजनेस शुरू वो किया? इम्पोर्ट, मैंने मर्चेंडाइजिंग की है, जिसमें इट्स ऑल अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो मैंने उस समय यही किया था, हांगकांग और चाइना से आई यूज्ड टू इम्पोर्ट स्टफ एंड आई यूज्ड टू सेल इट ऑनलाइन इन 2014-15। 14-15। हाँ जी। फिर आपने अभी ये सोशल मीडिया को अपने बिजनेस प्रमुख ग्राउंड बनाया। आप एक अब मॉडलिंग कर रही हैं अब आप, तो आपको ऐसा क्या मतलब इंस्पिरेशन था जिसने आपको मतलब उधर का इंक्लिनेशन आपको दिया उसने कि मैं मॉडलिंग करूँगी? एक्चुअली मेरे को हमेशा से मैं मतलब फैशन, ज्वेलरी और ये आर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रही हूँ शुरू से। तो मेरे को हमेशा से था कि मैं एकदम और क्रिएटिव वे में कैसे दूसरे ब्रांड्स को और हर चीज़ को प्रमोट कर सकूँ। आई कैन बी द मीडियम कि लोग नई नई चीज़ें जानें। पढ़ाई कहाँ शुरू हुई आपकी और कैसे कैसे हुई? पढ़ाई मेरी जबलपुर से शुरू हुई। 10th क्लास तक मैंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ाई की। फिर मैं सिंधिया में गई, सिंधिया कन्या विद्यालय ग्वालियर में, वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाई की, 11th और 12th। फिर मैंने बड़ौदा जाके अपना टेक्सटाइल्स किया। फिर मैंने पीजी अपनी दिल्ली में की, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन से। फिर मैंने जॉब करी, ओरिएंट क्राफ्ट इज़ अ वेरी बिग नेम इन द एक्सपोर्ट हाउस, एक्सपोर्ट लाइन में। तो उसके बाद फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस किया, क्योंकि एक बार मेरे को रियलाइज़ हो गया था जब मैं जॉब कर रही थी कि आई कांट वर्क अंडर समबडी, क्योंकि वहाँ पे कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई क्रेडिट नहीं है, क्योंकि जो ऊपर हमसे रहते हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते हैं, सारा क्रेडिट उनको मिलता है और बहुत काम करने के बाद भी देयर इज़ नो रिकग्निशन। तो आई वाज वेरी श्योर दैट आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। पहले जो लड़कियां या लड़के मॉडलिंग करते थे, वो उनका एक अलग तरीका होता था मॉडलिंग का कि वो पहले अपना पोर्टफोलियो बनवाते थे, फिर किसी कंपनी के पास या एजेंसीज के पास भेजते थे, सिलेक्शन हुआ तो वो मॉडलिंग करते थे, फिर उनका एक करियर होता था, फिल्मों में भी जाने का स्कोप उनका होता था। तो आपने सोशल मीडिया को चुना और मैंने सुना है कि आपने बहुत सब कुछ खुद से किया है, बहुत मतलब एक तरह से आपने जिसको देसी भाषा में कहें तो संघर्ष किया है आपने। अभी भी चल ही रहा है संघर्ष। अभी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। अभी तो मेरे को बहुत बहुत मेहनत और करनी है कि मैं उस मुकाम में पहुंच जाऊं जहां पे जो मैं बोलूं वो लोग मेरे पे विश्वास करें। कैसे आपको एहसास हुआ कि मैं इस फील्ड में जाऊंगी तो सक्सेसफुल हो जाऊंगी? कोई रोल मॉडल था आपके पास? रोल मॉडल तो थे काफ़ी, मतलब ऑनलाइन ही जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मुझे जेन्युइन लगते हैं, जिनसे लोग कनेक्ट कर पाए। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनसे हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो चीज़ रेगुलर लाइफ में हम नहीं अडेप्ट कर सकते। वो आप फैमिली के साथ रहेंगे तो वो अडेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को चाहिए था कि मैं हमेशा ये प्रमोट करूँ जो कि लोग अडेप्ट कर सकें नॉर्मल लाइफ में, क्योंकि फैशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेरे को फैशन में सिखाना है कि आप
एकदम मतलब मॉडेस्ट वे में आप इतने अच्छे और इतने स्मार्ट लग सकते हैं इन मतलब कि इस दुनिया में मतलब बहुत कम जगह होती है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिल रहा होता है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, 2 टियर 3 टियर सिटीज़ हैं, वहाँ पर नॉलेज पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन द राइट वे। जब आपने ये शुरू किया, ये वाला काम शुरू किया कि कपड़े बदल बदल कर आप जो है सो मॉडलिंग कर रही हैं, घर में शूट कर रही हैं, खुद से शूट कर रही हैं, कभी मिरर में खुद को देख रही हैं, मेकअप कर रही हैं, तो पापा का क्या रिएक्शन था? पापा तो हमेशा सपोर्टिव रहे, मेरे घर में सभी सपोर्टिव रहे, मेरे को कभी भी उन्होंने कहा नहीं कि बेटी आ जाओ मेरे ऑफिस में बैठ जाओ, कहाँ ये सब चक्कर में? नहीं, वो बल्कि कहते हैं आओ मेरे ऑफिस में शूट करो, मैंने वहाँ पर भी शूट करा है नहीं, वो कहते हैं ऑफिस में बैठने का, उन्होंने कभी चीज़ किसी के लिए फोर्स नहीं करा, जबकि उन्होंने कहा था कि काम करो, मैं उनके साथ काम किया भी है काफ़ी टाइम, बट देन वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको परस्यू नहीं किया। क्या है ये जो आप अभी कर रही हैं, अगर कल को शादी हो जाए आपकी तो आप ये कंटिन्यू करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी, और मैं यही चाहूँगी कि आगे शादी हो तो मेरे जहाँ मैं शादी करके जाऊँ वहाँ मेरे को पूरा सपोर्ट मिले इस चीज़ का, क्योंकि ये बहुत अच्छा वे ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एंड गिविंग नॉलेज है। अभी आपके पास जबलपुर में, आप एक मतलब ग्रुप बी सिटी में हैं आप, तो अगर आप दिल्ली बॉम्बे में होती तो शायद आपके पास और बड़े ब्रांड होते। बिल्कुल और एक्सपोजर भी मिलता। अभी जबलपुर में किस तरह का ब्रांड है आपके पास? अभी भी मेरे पास ऑल ओवर इंडिया से है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे कोलकाता हो, चाहे आसाम हो, मेरे को हर जगह से ब्रांड्स ने सपोर्ट थैंकफुली मिला है, बट मैं चाहती हूँ और मिले। जब आपने शुरू किया था, हाँ जी, तो सबसे पहला ब्रांड कौन सा है आपके पास? सबसे पहला ब्रांड मेरी खुद की फ्रेंड का था, शी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर, हर लेबल इज़ सुचेता गाबा लेबल, जो कि मेरे को सबसे पहले उनने मौका दिया था कि वो हर बार खुद ही कहती थी कि आप मेरे उसकी मॉडल करें, आपके बिना मेरा चलेगा ही नहीं, तो शी वॉज द फर्स्ट वन हु ऑफर्ड मी दिस अपॉर्चुनिटी। तो फिर उसके बाद बाकी जो ब्रांड है वो कैसे पहुंचे? वो भी अब यहाँ थैंकफुली यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव लोग रहे हैं जबलपुर में भी, सो आई हैव वर्कड विद रियली गुड ब्रांड्स फ्रॉम खटवानी ग्रुप। मैंने तनिष्क के साथ, वेरोमोडा, ओनली, कैरेट लेन, मिया, सब अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है। उनके साथ आपने काम किया, उन लोगों ने आपकी मॉडलिंग को, आपके इन्फ्लुएंस करने के तरीके को पसंद किया? बिल्कुल हाँ जी। तो जो अभी जो नई जनरेशन है, अगर वो इसमें आना चाहे तो उसके लिए क्या सजेशन है आपके और क्या एडवाइस है आपके? मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि आप ऑर्गेनिक रहें, जो नॉर्मल ज़िंदगी में वही दिखाएं, ऐसा कुछ ना दिखाएं जो लोगों को लगे हाय आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी, हमारी क्यों ख़राब है, हमारी क्यों इतनी साधारण है। सबकी ज़िंदगी साधारण ही होती है और वो रहे तो अच्छा है। साधारण से मतलब साधारण मतलब कि कुछ ऐसा नहीं कि सामने वाले को लेके के हमें अपनी लाइफ पे मतलब गुस्सा आए या निराश हो कि मेरी लाइफ में ये सब नहीं है जो इनकी लाइफ में। नॉर्मल लाइफ में जो आपकी रियल ज़िंदगी वो आप शेयर करें और राइट नॉलेज आप सबको दें। ऐसी कोई नॉलेज नहीं जो कि जस्ट सिर्फ इंटरनेट में अच्छी लगे लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम वो डालें तो वो चीज़ ना अच्छी लगे। जो इन्फ्लुएंसर है, मतलब जो इन्फ्लुएंस करते हैं जो लोग सोशल साइट पर, ये इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और जहाँ भी, हर जगह पर कहीं पर, हाँ जी, व्हाट्सएप पे, उसमें उस जो इन्फ्लुएंसर है उसका ऑर्गेनिक होना कितना, मतलब कैरेक्टर का ऑर्गेनिक होना कितना जरूरी है? सच्चा बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ 100% ज़रूरी है। अगर कोई प्रोडक्ट आपने लिया और वो नहीं पसंद आया तो बोलिए कि ये नहीं सही है, ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि आपके ऑडियंस देगा फिर आपको नहीं, कोई बात नहीं, वो बात नहीं इधर, लेकिन आपके लिए क्या महत्व रखता है वो है आपकी ऑडियंस। अगर उनने अपने पैसे लगा दिए, मेरे पैसे नहीं मिले वो चल जाएगा, लेकिन अगर मेरी ऑडियंस, मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनने वो पैसे लगा दिए और ख़रीदे मेरे पे विश्वास करके और उनको नहीं पसंद आता है तो वो मेरी क्रेडिबिलिटी से कम होता है, मेरे पे लोगों का विश्वास कम होगा आगे से। कि मैं कोई और प्रोडक्ट बोलूँगी ये बहुत अच्छा है, लोग बोलेंगे नहीं लास्ट टाइम तो इसने जो बोला था वो सही नहीं था, अब नहीं लेंगे जो ये बोलेगी। तो मुझे ये चाहिए कि बस विश्वास रहे सबको। कोई कितना भी पैसा दे लेकिन गलत प्रोडक्ट को आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बिल्कुल। जो बड़े बड़े फिल्म स्टार होते हैं जो प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं करते हैं, उसके बारे में ठीक से जानते भी नहीं है, वो सर में ये वाला तेल लगा लो, ये वाला टूथब्रश से, लेकिन उनने वो मुकाम पहुंच गए हैं ना कि वो जो बोलेंगे, हाँ। कि वो नहीं, वो जो भी कहेंगे पब्लिक जो है उसको यकीन कर लेती है कि वो वही वाला तेल लगाते होंगे, उसी टूथपेस्ट से करते होंगे और उसी से उनकी सुंदरता जो है उसी साबुन को लगाकर उनकी सुंदरता है। वो एक तरह का छल भी है और एक तरह का बाजार है। मेरा प्रश्न इसलिए ये था आपसे कि आपने कहा कि मैं पूरी तरह ऑर्गेनिक रहूँगी, तो आपको कोई अगर मान लो कि आपको किसी ने साबुन दिया कि इस साबुन को आप यूज़ करके और मुझे रिव्यू दो और मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगा, अगर आपने ये बोल दिया कि इसको मेरी जो सुंदरता है वो इसी साबुन से है,
तो विल यू डू दैट और नॉट इफ इट इज़ नॉट सूटेबल? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पता है क्या करूँगी, अगर वो मेरे को पैसे दे रहे हैं, सबसे पहले अगर मुझे उसमें कुछ गलत लगता है या फिर इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगता है तो मैं पहले ब्रांड को कांटेक्ट करूँगी और उनसे बोलूँगी कि ये चीज़ मुझे सही नहीं लग रही, अगर आप ये चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं तो फिर आप मेरे को वापस भेजिए। फिर मैं 1 हफ्ता से 1 महीना यूज़ करके देखूँगी, वो अब मुझे सही लगा तो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊँगी। मुझे भी जब कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है तो मैं बहुत उसके रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, और कई बार रिव्यू में धोखा भी होने की गुंजाइश होती है, पर ज़्यादातर रिव्यू अच्छे होते हैं। पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल। और मम्मी क्या आपकी तैयारी करवाती है जब आप शूट करती हैं? आपने कोई मम्मी तो कैमरा मैन सभी कराती है, मम्मी तो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरा। मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई, उनसे बढ़ के कुछ है ही नहीं। वो लोग ने जितना सपोर्ट किया, रोज़ ही मेरा भाई को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है कि मेरे फॉलोअर्स कितने बढ़े, कितने नहीं, कितने कम हुए। ही हैज़ मोर नॉलेज देन मी, सेम विथ माई मम्मा। अच्छा, इसमें क्या मैटर करता है? फॉलोअर्स मैटर करते हैं या टाइम? फॉलोअर्स और रीच मैटर करती है। रीच मैटर करती है कि अगर मेरे फॉलोअर्स को मेरा रील पसंद आया, उन्होंने वो चीज़ सेव करी कि हाँ मैं ये सीख के ये चीज़ आपकी अपनाऊंगी, ये और लोगों को शेयर करी कि भैया ये देखो ये ऐसा करना चाहिए, तो रीच बढ़ती। क्योंकि एक के बाद एक शेयर होता है और सेव होता है और लाइक कमेंट होता है, तो आपकी रीच बढ़ती और ऑडियंस तक अभी आप पहुंचता है। कहाँ पर एक्टिव हो? मैं इंस्टाग्राम में। क्या है आपकी आईडी, क्या है? मेरे आईडी का नाम है nikita.official। निकिता की स्पेलिंग NIKETA.official। तो आपको देखने के बाद किस तरह के लोग अप्रोच करते हैं? मेरे को मोस्टली ऐसे लोग अप्रोच करते हैं जिनको रियली मतलब जो ना बहुत पढ़ाई में है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनको ये सब का नॉलेज नहीं कि अच्छा मैं इसके साथ ये क्या पेयर करूं, फिर इसके साथ ये ज़्यादा हो जाएगा कि ये कम हो जाएगा, मेरे को ये ओकेजन के लिए एप्ट ये पहनना चाहिए कि ये। और इमेजिन वो लोग मेरे को रात को भी ना फ़ोटो खींच के भेजते हैं मेरे पे कौन सा कलर सूट करेगा। मैंने उनको सिखाया था कि नर्व्स देख के ना आपको अपना कलर देखना पड़ता है कि कैसे वार्म स्किन टोन है आपकी कि कूल स्किन टोन है। थोड़ा इसको क्लोजअप में बताएं आप ऐसे अच्छा, करके। ये जैसे ये मेरी ग्रीन है नर्व्स, किसी लोगों की ब्लू होती है, किसी लोगों की पर्पल होती है। तो क्या होता है, मेरी ग्रीन है मतलब कि मेरी वार्म स्किन टोन है, जिसमें मेरे को ना रस्ट कलर अच्छा लगेगा, ऑरेंज कलर मेरे पे अच्छा लगेगा, येलो कलर मेरे पे अच्छा लगेगा। मेरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? आपका भी वार्म स्किन टोन है, आपका भी ऐसा मेरे जैसा ही है, तो मेरे पर भी वही अच्छा लगेगा। हाँ। तो लड़के भी कांटेक्ट करते हैं, क्यों लड़कियां करती हैं? मोस्टली तो लड़कियां ही करती हैं, कुछ लड़के करते हैं, उनको मैं कहती हूँ मैं अभी आपके लिए नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को बताती हैं कि फैशन क्या चीज़ है? फैशन, हाँ जी। मतलब आप ये बता सकती हैं कि किस मौके पर कैसे कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के पहनने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? मतलब अगर कोई तैयार होना, मान लीजिए कि एक लड़की पार्टी में जा रही है, वैसे तो हर महिला कहीं जाती है तो बहुत तैयार होकर जाती है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करती हैं? जैसे आज का एग्जाम्पल, जैसे आज इंटरव्यू है मेरा, तो अगर मैं यहाँ पे वैसे तैयार हो जाऊँगी जैसे अगर मैं दिवाली पार्टी के लिए हो रही हूँ या किसी की शादी में जाने के लिए, तो वो एप्ट नहीं बनता। जैसे आप भी आए यहाँ पे, आप एकदम से बस जॉगर और टी शर्ट पहन के नहीं आए, आप भी प्रॉपर कोट पहन के आए हैं, शर्ट पहन के आए। वो मैटर बहुत करता है क्योंकि सामने वाला आपको कैसे परसीव करेगा, काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जैसे लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं, वो लोग के बॉडी पॉस्चर, वो लोग किस तरह से आई कॉन्टैक्ट करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली उस कपड़े को कैरी करते हैं, वो मैटर सबसे ज़्यादा करता है। आप पर्सनालिटी इंप्रूव करती हैं, तो एक पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? पर्सनालिटी के इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले आपका कंडक्ट है कि आप कैसे अपने आप को कंडक्ट करते हैं इन फ्रंट ऑफ अदर्स और नॉर्मल लाइफ में भी। जैसे अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना किसी चीज़ में, कुछ भी पहनावा आपको पहना दे, तो आप हमेशा आपकी शक्ल पे दिखेगा कि भाई आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप वो चीज़ को जस्टिस नहीं कर पाएंगी, चाहे वो बड़ा से बड़ा डिज़ाइनर पहन लीजिए आप। इसीलिए आप वो पहनिए जो कंफर्टेबल है, उसको स्टाइलिश मैं बनवा दूंगी। तो मैं आपको ये हेल्प करूंगी कि आप कुछ भी पहने उसको स्टाइलिश कैसे बना सकते हैं। और आपकी बॉडी टाइप हर लड़के की डिफरेंट होती है, तो उसको मैं उस बॉडी टाइप में आपको सबसे अच्छी तरह, आप सबसे अच्छे किस में लग सकते हैं, वो मैं आपको सिखा सकती हूँ। तो बहुत सारे लड़कियां होती हैं जो कि तैयार होती हैं, वो फिल्म स्टार्स को देखती हैं, मॉडल्स को देखती हैं, और वो सोचती है कि जो उस पर सूट कर रहा है वही मुझ पर भी सूट करेगा। बिल्कुल ऐसा हमेशा होता है और हर लड़की को ऐसा लगता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है, मेरे को होता था, लेकिन जब मेरे को समझ में आया, बहुत जल्दी समझ आ गया था क्योंकि मैं इस फील्ड में हूँ, कि मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, मेरे फेस, मेरे कलर टोन, मेरा वार्म टोन है, उस पर क्या अच्छा लगेगा। अगर मोस्टली लड़कियां जो इंडियन लड़कियां हैं, उनका पेयर शेप बॉडी होता है या एप्पल शेप बॉडी होता है। तो पेयर शेप बॉडी में क्या होता है, नीचे से वो बड़ा होता है वो उस तरीके का, या फिर एप्पल जो बीच में से बड़ा होता है। तो मैं ये बताती हूँ कि आप
उस फ्लॉ को, जो आपका फ्लॉ एरिया है आपका बॉडी टाइप में, उसको कैसे हम कैमोफ्लैज कर सकते हैं, उसको हाइड कर सकते हैं, और आपकी जो इतनी खूबियाँ हैं उनको कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये आपने पूरी स्टडी की है कि दुनिया में हर मुल्क की जो लड़कियां हैं, जो हर ज्योग्राफिकली जो मतलब एरिया बटे हुए हैं, उनकी लड़कियों का बॉडी शेप क्या होता है? सब एक जैसे नहीं, सब एक जैसे नहीं होते, वो तो हम जनरलाइज कर ही नहीं सकते। हम लड़की को देखते हैं लंबी है, छोटी है, सुंदर है या कम सुंदर कई बार जैसे छोटी होती है ना, लेकिन वो मैं ट्रिक्स बताती हूँ कि आप लंबे कैसे दिखो। हाँ बताइए। सिर्फ कपड़ों के हिसाब से ही, तो वो लंबी दिखने लग जाती है। कैसे? जैसे मैं हूँ, अगर मैं कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टली अपनी बॉडी को काट के पहनूंगी, जैसे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की टी शर्ट पहन ली, या मेरे किसी भी सूट में यहाँ पे वो स्टिचिंग आ जाती है या योक आ जाता है, तो उससे मेरा बॉडी कट हो जाती है, उससे मैं थोड़ी मोटी और छोटी भी लगूंगी। क्या पहनना चाहिए? तो जो चीज़ आपकी बॉडी को लाइन दे, वर्टिकल लाइन दे, वर्टिकल इल्यूजन दे, वो आपको पहनना है। लंबे कुर्ते, लॉन्ग ट्राउजर्स, मतलब छोटे नहीं, एंकल लेंथ नहीं, आपको थोड़े लॉन्ग ट्राउजर्स लूज वाले पहनने चाहिए। और फिर आपको जैसे मतलब जैसे मैं ये कोट पहनती हूँ, ये मेरा लंबा कोट है, ये मेरे को एक शेप और एक लाइन देता है। साड़ी पहनना है तो छोटे प्रिंट्स यूज़ कर रही है, पतले और लंबे दिखेंगे, ये मैंने सब सिखाया है अपनी उसमें। तो जो लड़कियां छोटी होती हैं उनको साड़ी पहननी चाहिए या सलवार सूट, क्या चीज़ पहननी चाहिए? सब पहन सकती हैं, सब पहन सकती हैं, बस उसको कैरी सही से करना है और पता होना चाहिए कि क्या चीज़ आप पे सूट करती है। और कहाँ पर जा रहे हैं, कहाँ पहन रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। एज ग्रुप में मैटर करता है क्या कि इस एज ग्रुप में ये नहीं पहनना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि जैसे छोटी बच्चियां हैं ना, तो उनको ज़्यादा बड़े बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो मासूमियत जो रहती है ना, वो जितना लंबा चल सके उतना लंबा चलाना चाहिए। और हील जो लड़कियां पहनती हैं वो लंबाई बढ़ाने के लिए है या फैशन स्टेटमेंट है वो? एक तो बॉडी पोस्चर के लिए भी होता है, आपकी वॉक स्टाइल बदल जाती है, आपकी मतलब आपके जब आप खड़े होते हो, आपकी आउटफिट को एक लुक तो देता है ज़रूर। जैसे मैंने देखा, मैं बहुत सारी फिल्म स्टार से भी मिला हूँ, प्रियंका चोपड़ा वगैरह जो हैं, हाँ जी। उनकी हाइट बहुत अच्छी है। हाँ जी। मगर वो कैरी करती हैं अपने साथ क्योंकि द वे यू वॉक इन हील्स एंड फ्लैट फुट में बहुत फ़र्क आ जाता है। आप आज की जो जनरेशन है उसको क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज क्या दूंगी, मैं बस इतना कहूँगी कि आजकल की जनरेशन में बहुत अवेयरनेस है, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि हम इसको अपने स्ट्रेंथ के इससे हम यूज़ कर सकते हैं कि आजकल हमें हर चीज़ की ज़्यादा अवेयरनेस है, उसको हम पॉजिटिवली लेके अपनी स्ट्रेंथ बनाएं या नेगेटिव लेके अपनी कमज़ोरी बनाएं। ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल मीडिया है एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा कर रहा है, लोगों को फोर्स कर रहा है गैर ज़रूरी चीज़ों खरीदने के लिए? वो तो है जो ऑफर्स वो लोग देते हैं, जिस तरह से उनकी प्रमोशन और ब्रांडिंग हो रही है, ये तो है। वो फिर अपनी ही विल पावर और अपने आप कंट्रोल आपको खुद करना पड़ेगा। तो थोड़े से इंस्टाग्राम के वीडियोस देखे हुए हमने, जिसमें कि आप एक कपड़ा पहन कर आती हैं, फिर दूसरा मैं बताती हूँ आपको, मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिला ये करने का। जैसे आप कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग इतनी चीज़ें खरीद लेते हैं इन्फ्लुएंस होके, कि क्योंकि आजकल ब्रांडिंग और मार्केटिंग इतनी, मैं ये सिखाना चाहती हूँ कि एक ये ट्राउज़र है ना मेरा, मैं इसको 10 बार कैसे अलग वे में स्टाइल करूँ कि ये वो न्यू दिखे, लोग ये ना बोले अरे तो रिपीट किया, और रिपीट किया भी है तो क्या प्रॉब्लम है। मैं ये बताना चाहती हूँ, बी कंफर्टेबल इन रिपीटिंग क्लोथ्स, और नॉलेज लो कि एक ही ये ब्लेज़र को आप 10, 15, 20 बार कैसे डिफरेंटली स्टाइल कर सकते हो। मेरा ये ब्लेज़र है, ये मेरा 10 साल पुराना ब्लेज़र है, और ये मैं मतलब इतने ही तरीके से स्टाइल कर चुकी हूँ, मैं बता भी नहीं सकती। यही मैं लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि हाउ टू यूज़ योर क्लोथ्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सबसे अच्छी बात तो है कि 10 साल में आपका वजन वगैरह कुछ नहीं बढ़ा है, लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 10 साल में आदमी का शरीर बहुत बदल जाता है और कपड़े नहीं फटते हैं, आदमी चौड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है, उसके लिए मेहनत लगती है, इसलिए बहुत मेहनत करती हैं आप। ये भी पूछ लेता हूँ, क्या मेहनत करती हैं खुद को फिट रखने के लिए? मैं मोस्टली वर्कआउट ही करती हूँ, और थोड़ा बहुत घर में खाने पीने के हाँ, वो तो करना ही पड़ता है, अभी करना ही पड़ता है आज के टाइम पे ये चीज़। मैं जैसे अभी वीट नहीं खा के सिर्फ ज्वार और मिलेट और ये सब का आटे का खाती हूँ। और साइंटिफिक आधार है इसका? नहीं, सुना है बहुत सारे न्यूट्रिशन, मेरी एक डाइटिशियन ने जिनने बताया था कि वीट को आप ना खा के ये सब खाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर योर गट, तो मेरे को इसलिए मैं वो ज़्यादा खाती हूँ और अपने गट ठीक कर रखने के लिए। ये तो हुई स्मार्टनेस की बात। जो स्किन टोन होता है, जो बालों का टेक्सचर होता है,
इन सबको ठीक रखने के बारे में आप लोगों को सलाह देती हैं? देती हूँ, बिल्कुल देती हूँ, स्किन के लिए, बालों के लिए। तो एक थोड़ा टिप दे दीजिए हमारे जो व्यूअर यहाँ देखना चाहते हैं। मैं बस ये महिलाओं और लड़कों दोनों को ये कहना चाहूँगी, स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। लड़कों लोग को लगता है कि अरे हम क्या, हम मुंह धोए सो गए, इन मुंह भी नहीं धोते लड़के तो, हम ऐसे ही साबुन से ही सिर धो ले चलेगा, नहीं होता है ऐसे, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। आपको अपना स्किन टाइप जानना चाहिए कि ऑयली है कि कॉम्बिनेशन है कि ड्राई है। विथ एज क्या होता है, ड्राई होता है, तो आपको ऐसी क्रीम यूज़ करनी चाहिए जो कि आपको हाइड्रेशन दे फर्स्ट। और रात को मुंह धो के एक क्रीम लगा के बस सो जाओ। मैं अपने भाई को अपना स्किन केयर देती हूँ, कहता समझ नहीं आया, इजी वाला दो, तो मैं उसको देती हूँ। लेकिन आप अच्छी क्रीम लगाएं और रात को मुंह धो के सोएं। आपके लिए तो बस बड़ों को यही बोलूँ, मतलब कोई भी सिंपल क्रीम भी अगर यूज़ करें बिल्कुल, तो जैसे अगर आप निविया या चार्मिस का भी यूज़ करेंगे ना, लेकिन आप रात को मुंह धो के क्रीम लगा के सोएं बस। तो निविया ही यूज़ करते बस ना, बस निविया आप यूज़ करिए। सफेद वाला डब्बा आता हाँ है, जी, हाँ जी, वो यूज़ करता हूँ और बहुत वर्षों से यूज़ करता हूँ। बिल्कुल, वो मैं वही कह रही हूँ, आप रात को सिर्फ मुंह धोएं और वो लगा के सोएं। और पता है क्यों यूज़ करता हूँ मैं? सबसे सिंपल बात है कि मैं जब भी कहीं जाता हूँ, होटल में जाता हूँ, तो खो जाते हैं मुझसे जो क्रीम, तो दुख नहीं होता। दुख नहीं होता है, फिर मैं दूसरी खरीद लाता हूँ। शुरू में मुझे मेरी वाइफ ने काफ़ी महंगे वाले भी लाकर दिए थे मुझे, लेकिन वो कभी ट्रेन में छूट गया, कभी प्लेन में निकाला तो छूट गया, कभी होटल में रह गया, तो दुख होता है। तो मुझे निविया वाला जो क्रीम है, सफ़ेद रंग का डब्बा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो अच्छा लगता है, वो अच्छा है। और आप बस, मैं तो कह रही हूँ अभी विंटर्स भी आ रहे हैं, सब लोगों को ये बोलूँगी अपना स्किन केयर रिजीम ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सही रखना है अपनी स्किन को, और बालों का तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उड़ते हैं आज की जनरेशन में। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो और लड़कों के ज़्यादा उड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा बाल बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी, और बहुत ज़्यादा रोल एज एन इनका रोल है आपकी पर्सनैलिटी के लिए भी। मुझे तो लड़कों के लिए नहीं चिंता होती, लड़कों को तो मुझे लगता है कि मेरे तो उड़ जाए अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुश्किल खत्म हो, मतलब ये स्यापा खत्म हो। नहीं, लड़कियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ना, अलग अलग हेयर स्टाइल करना की बात है। मतलब ऐसा नहीं कि बाल नहीं होने चाहिए, अच्छे बाल अच्छे होने चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। बाल में तेल लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी। जैसे मेरे को मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मना करा था कि आप नहीं लगाइए, क्योंकि मेरे माथों पे ना फिर दाने हो जाते हैं, मुझे सूट नहीं करता था। तो उन्होंने मुझे हेयर टॉनिक दिया था, पानी वाला, कि इसको आपको रोज़ धोना भी नहीं पड़ेगा और ये आपको ऑयली स्कैल्प नहीं करेगा। शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, और उसमें होता है कि सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा शैम्पू सल्फेट फ्री होता है? जैसे अभी प्रियंका चोपड़ा ने अपनी लाइन निकाली है अपना ब्रांड की, उसमें सारा कुछ सल्फेट फ्री है। ये तो सारी चीज़ें अभी डेवलप हुई, जब हम लोग छोटे, वही मैं कह रही हूँ, अवेयरनेस है ये। मेरे पापा भी कहते हैं मेरे को तो कोयला भी दोगे मैं नहा लूंगा, तुम लोग के ज़्यादा वो पंगे हैं। मैंने कहा नहीं ठीक है, यू आर ब्लेस्ड। हमारे मैंने देखा था, मेरी दादी को भी देखा मैंने, मदर को भी देखा मैंने, वो मिट्टी से भी बाल धोती थी। एक कोई चीज़ शीका का, वो शीका का ही रीठा और शीका का है, हाँ, दैट इज गुड, दैट इज वेरी गुड। तो वो पहले वो सब, तो आजकल वो शैम्पू में डाल के लोग बनाने लग गए। बाल धोना जो था उनके लिए एक एजेंडा हुआ करता था, मतलब एजेंडा आज भी लड़कियों के लिए। और एक उपटन लगा दी थी। ये सब सारी चीज़ें क्या हैं? उपटन तो खैर मतलब करना चाहिए, मेरे को लगता है थोड़ा मतलब कि होम रेमेडीज भी करनी चाहिए, लेकिन अपने डॉक्टर को ज़्यादा फॉलो करना चाहिए। आपका जो आपका इंस्टाग्राम जो आपका जो पेज है, उसमें अभी सारी जानकारी देती है, सिर्फ कपड़ों के बारे में? नहीं, मैं सब देती हूँ, मतलब टोटल एक मतलब कंप्लीट ब्यूटी पैकेज है। हाँ जी, हाँ जी, स्मार्टनेस प्लस ब्यूटी, बिल्कुल। आपसे कोई कांटेक्ट करेगा, मुझे शादी में जाना है, ये कपड़े मेरे पास हैं, मैं कौन सा पहनूं, तो आप उसको सजेस्ट बिल्कुल, मैं उनकी शॉपिंग भी करा सकती हूँ, पूरी शादी की शॉपिंग भी करा सकती हैं। बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि जबलपुर में इसका बाजार थोड़ा कम है? बिल्कुल, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत कम, और यहाँ पे सबको हर चीज़ फ्री में चाहिए, सब कुछ फ्री में चाहिए। पर आप तो तनिष्क के लिए क्योंकि नहीं, तनिष्क में मैं कर रही हूँ, मुझे प्रॉपर पेमेंट मिलती है। आपने कौन कौन से ब्रांड जबलपुर के बताए हैं? मैंने जबलपुर के एक तो सुचिता गाबा लेबल, तनिष्क सुचिता गाबा लेबल, तनिष्क, मिया, कैरेट लेन, सारे अच्छे नाम हैं। हाँ जी, वेरामोडा, ओनली एंड ग्लोबल देसी, सब किया मैंने यहाँ। तो धीरे धीरे तो यहाँ पर बाजार खुल रहा है, सारे बड़े बड़े शॉप्स आ रहे हैं। इसके लिए अगर कोई एक इन्फ्लुएंसर होगा, कोई मॉडल होगा, तो वो निकिता ग्रोवर होगी, आई होप। बहुत अच्छा है, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें, जो बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगी कि आप लोगों को अगर इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर इस फील्ड में आएँ, और ऑर्गेनिक मतलब इन नॉलेज और ऑर्गेनिक अप्रोच रखें हर एक अपने ऑडियंस की तरफ,
दुनिया की तरफ, तो आप, मेरे को लगता है आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। अभी थोड़ा इनिशियली थोड़ा दिक्कत जाती है, लेकिन डोंट लूज होप। एंड आई थिंक आप लोग इस बिजनेस के, हर बिजनेस में हर लड़की हर लड़के को जुट के काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए एंड स्मार्टली काम करना चाहिए। कि आपने सोशल साइट पर लेट एंट्री नहीं ली? बहुत मेरे को तो लगता है मैंने बहुत लेट एंट्री ली है, क्योंकि मुझे ना, मुझ पे खुद ही पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्या मैं कर पाऊंगी। मुझे लगता है मेरे को कई बार मैं कैमरे में नहीं अच्छी लग रही, मेरे को ये नहीं अच्छा लग रहा वो, लेकिन मैंने ना एक्सेप्ट कर लिया है कि अगर जो मेरी ऑडियंस है मुझे प्यार करेगी तो मुझे फॉलो करेगी, नहीं प्यार करेगी तो नहीं फॉलो करेगी, और जो मेरे से प्यार करेंगे वो मेरे पास रहेंगे हमेशा। तो इसलिए फिर मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया। आई एम नाउ ओके विथ इट एंड आई एम डूइंग इट नाउ। लोगों को पीछे का स्ट्रगल नहीं दिख रहा, उनको सिर्फ वो 15 सेकंड 20 सेकंड की रील दिख रही है, वो फोटो दिख रही है, उसके पीछे का जो इतना BTS जो कहते हैं, बिहाइंड द सीन्स, इतना काम हुआ है। BTS बिहाइंड द सीन्स, तो इतना आप पता है, एक भी ब्रांड के लिए प्रमोट करो, आपकी स्क्रिप्टिंग होती है और वो लोग बताते हैं कि आपको क्या वर्ड्स उनके लिए यूज़ करने हैं, कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, स्क्रिप्टिंग होती है, उस हिसाब से आप उनको समझाते हो कैमरे में। और इतनी शूटिंग के टाइम पे भी इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर उसके एडिटिंग में भी इतनी होती है। उन लोगों को सिर्फ वो 15 सेकंड 20 सेकंड दिखते हैं और वो लोग कमेंट करने लग जाते हैं। 20 सेकंड के वो जो आउटपुट है उसके लिए कितनी मेहनत करती हैं आप? कुछ तो बहुत ही लंबे, जैसे मैंने जैसे एक बनाई थी साड़ी के ऊपर कि अगर आप पतले और लंबे दिखना चाहते हैं साड़ी में, मैंने 5 साड़ियाँ बदली थी उस दिन। मेरी मम्मी ने मेरे को मतलब खड़े होके 5 साड़ियाँ हर थोड़ी देर में चेंज करा के, एंड शी वाज शूटिंग ऑल्सो फॉर मी। तो मतलब 3-4 घंटे लग जाते हैं फॉर दैट 20 सेकेंड रील। तो ये बनाने के बाद उसको मतलब कि अपलोड करने से पहले आप उस कंपनी को भेजती हैं या अपलोड कर देती हैं आप? नहीं, उनसे अप्रूवल ज़रूरी है। मतलब वो बनाने के बाद उनको भेजा जाता है? फिर वो एडिटिंग में बोलेंगे नहीं ये प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे करो, इसको, फिर एडिटिंग होती है। बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत है। फिर उसके वो कैप्शन भी बताएंगे, हम कैप्शन लिख के भेजेंगे, वो फिर अप्रूव करेंगे, फिर वो अपलोड होती है। तो ये है कि मतलब जो आप लोगों को और लोगों को, दुनिया को जो चीज़ दिखती है कि बहुत सामान्य है, बहुत आसानी से हम शूट कर लेते हैं और कैमरा ऑन किया, ऐसा नहीं है। जब आप प्रोफेशनल तरीके से कोई काम करते हैं तो उसमें बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत लगती है उसमें। बिल्कुल। तो मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है इस शो में ऐसे बच्चों को ही ऐसे नए उद्यमियों को लेकर आता रहूँगा आपके सामने, उनसे मिलाता रहूँगा जिन्होंने कि सब कुछ होने के बाद भी अपने लिए रास्ते खुद तय किए हैं और अपनी ज़िंदगी के मानक खुद बन रहे हैं। बिल्कुल। और फीलिंग ही डिफरेंट है जब आपकी खुद की इंडिपेंडेंट इनकम हो, खुद आप अपने काम में जुटे हुए और बिजी हैं। इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। यू डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग, इट इज़ एम्पावरिंग। आप कुछ नया कीजिए, कुछ अनूठा कीजिए और हमें लिख कर बताइए। हम आपके पास भी आएंगे, आपकी बात भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। ये लोगों को सुंदर बनाती है। मैं आपकी कहानियां सुनाता हूं, दुनिया तक पहुंचाता हूं। फिलहाल दें इजाज़त, नमस्कार।